2 का ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर्स का, जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने का एकदम रामबाण तरीका बताऊंगा और आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल आसानी से बना सकते हो और इसके बाद एक्सरसाइज 8.2 भी इजी वे में कर सकते हैं। तो चलिए सीधा हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आपको जो एक थीटा रहता है और यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये आपको डिग्री फाइंड करना रहेगा। और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है साइन थीटा कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इसको हम लिख दिए हैं। अब देखिए जो टेबल बनाना है जिसमें सबसे पहले आपका स्टेप नंबर जो फर्स्ट है वो आपको 0 to 4 लिखना है। क्या करना है? 0 से 4 तक लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 0 से 4 तक लिख लिए। अब आपको क्या करना है, इसके बाद ये जो नंबर्स है इसको क्या करना है, आपको 4 से डिवाइड करना है। जैसे देख लीजिए 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और ये कितना है 4/4। ठीक है, अब इसको देख लीजिए क्या कर दिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा 0 होगा, 1/4 है एज इट इज रख दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसको लिख दीजिए 1/2 और 3/4 है एज इट इज लिख लीजिए, 4 1 जा 4, एक कैंसिल आया, क्या हुआ 1 हुआ। अब बच्चों आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू आई है इसको आपको रूट में रख देना है। तो रूट में रख दीजिए √0 और √1/4, रूट में 1/2, 3/4 और 1। अब देखिए आपको क्या करना है बच्चों, इसका रूट निकालेंगे क्या होगा 0 होगा, इसका रूट निकालेंगे क्या होगा 1/2, इसका रूट निकालेंगे क्या 1/√2, √3/√4 का रूट निकालेंगे क्या होगा 2 और √1 का रूट निकालेंगे क्या होगा 1 आएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो आपका वैल्यू बना है, जो आया है, ये फर्स्ट वाला वैल्यू को आपको एज इट इज जैसे लिखा है आपको इसको टेबल में लिख देना है। तो 0 वैल्यू आया है, इसको इधर लिख लीजिए sin 0। अब यहाँ पे देखिए क्या है, sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2 आया है, इधर लिख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए कितना है 1/√2 आया है, यहाँ पे देखिए कितना है √3/2 आया है और यहाँ पे लिखिए लास्ट में क्या है आपका 1 आया है। तो बच्चों जो मैं ट्रिक बताया हूँ इसमें क्या है कि आप एज इट इज जो 0 से लेकर 1 to 4 लिख दीजिए, इसके बाद इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब जितने सारे नंबर इस सबको क्या कर दीजिए रूट निकाल दीजिए इसका। जैसे ही रूट निकाले हमारा साइन की वैल्यू पूरा बन चुका है। क्या है बच्चों, साइन की वैल्यू बन चुका है। अब देखो बच्चों हमको कोस की वैल्यू निकालना है। तो देखिए कोस की वैल्यू निकालने के लिए आपको इसको क्या करना है, उल्टा लिख देना है। क्या लिखना है, उल्टा लिखना है। तो फर्स्ट वाले को क्या कर दीजिए 1 इधर लिख लीजिए, सेकेंड वाले क्या टाइम √3/2, यहाँ पे क्या है 1/√2। ठीक है, यहाँ पे क्या है 1/2 और यहाँ पे क्या है 0, ये आप 0 एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, तो देखो बच्चों आपको साइन थीटा का टेबल पूरा बन चुका है और कोस की बन चुका है। ठीक है, अब देखो बच्चों टेन की निकालना है, किसकी निकालना है, टेन की निकालना है। अब देखो बच्चों टेन के लिए एक फॉर्मूला आपको याद करना है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन में क्या होता है कोस थीटा होता है। क्या होता है बच्चों, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब देखो बच्चों यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ क्या टेन 0 की वैल्यू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा टेन 0 के लिए चलिए साइन 0 अपॉन कोस 0 होगा। तो साइन 0 का वैल्यू कितना है 0 अपॉन क्या है 1, ये क्या होगा आपका 0 आएगा। ऐसे ही इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, किसका टेन 30 डिग्री का कितना होगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन 30 की वैल्यू कितना है 1/2 और यहाँ पे कोस 30 की वैल्यू कितना है √3/2। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कितना है 1/√3 आया। अब यहाँ पे देखो बच्चों ये क्या है 1/√3 आया है ना बच्चों, एकदम आसान है। ऐसे ही दूसरा निकाल लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा टेन 45 डिग्री का निकाल लीजिए, क्या आएगा साइन 45 अपॉन कोस 45 डिग्री। अब देखो बच्चों साइन 45 की जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू कितना है 1/√2 है और कोस 45 की भी वैल्यू देखिए क्या है 1/√2 है। अब ये देखो बच्चों यहाँ से √2 से √2 कैंसिल होगा, 1 से 1 1 बार में कैंसिल होगा, ये क्या है 1। तो tan 45 की जो वैल्यू बच्चों आया है ये आपका क्या है 1 आया है, ये भी एज इट इज लिख लीजिए। अब देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं tan 60 के लिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा tan 60 के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा tan 60 क्या होगा
साइन 60 की वैल्यू कितना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा √3/2, √3/2। अब देखिए कोस थीटा, कोस 60 की वैल्यू कितना है 1/2, और ये कैंसिल कर दीजिए, कितना है √3/2 आया है। अब देखिए tan 60 की वैल्यू कितना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा √3/2, √3/2 और ये √3/2 आया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 से 2 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे फाइनली आपका कितना है √3 आया है। तो यहाँ पे देखिए tan 60 की वैल्यू कितना है √3 आया है। अब देखो बच्चों यहाँ पे tan 90 की वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो देख लीजिए tan 90 डिग्री फाइंड किया, tan 90 इक्वल टू क्या होता है sin 90 अपॉन cos 90। अब देखिए sin 90 की वैल्यू कितना है 1 और cos 90 की वैल्यू कितना है 0। अब कभी भी ये इन्फिनिटी में 1/0 नहीं होता है, तो 1/0 के फॉर्म में रहेगा तो क्या होगा, इसका इन्फिनिटिव होगा, तो tan 90 की जो वैल्यू होगी बच्चों क्या होगी, इन्फिनिटिव होगी। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों आप एक तीन जो वैल्यू लिखा है साइन कोस और टेन, साइन कोस और टेन के मदद से अब बाकी जो तीन वैल्यू है आप इजी वे में निकाल सकते हो, आसान है। देखो बच्चों कैसे निकालेंगे ये आपको एक ही बार में समझ में आएगा, यहाँ पे आपको ध्यान दिए रहना है। देखो बच्चों यहाँ पे देख लीजिए साइन का उल्टा होता है क्या होता है कोसेक, क्या होता है कोसेक, तो 0 का आप अपोजिट लिखोगे तो क्या होगा 1/0, तो ये क्या होगा इन्फिनिटिव होगा। ठीक है देखो बच्चों यहाँ पे क्या है 1/2 का उल्टा करोगे क्या होगा 2/1, इसको क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। 1/√2 का उल्टा क्या होगा √2/1, ये क्या होगा √2 होगा। √3/2 का उल्टा क्या होगा 2/√3 होगा। अब यहाँ पे 1 का उल्टा क्या होगा 1 होगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देख लीजिए सेक, कोस का उल्टा क्या होता है सेक। अब देखो 1 का उल्टा क्या होगा 1 हो जाएगा 1/1, इसका अपोजिट करेंगे तो क्या होगा 2/√3 होगा, 2/√3 लिख दीजिए। ठीक है बच्चों। और 1/√2 का क्या आएगा √2/1, ये क्या आएगा √2 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या है 1/2 है, 1/2 का उल्टा 2/1, ये क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देख लीजिए कितना है 0 है, 0 का उल्टा क्या होगा 1, 0 का उल्टा क्या होगा यहाँ पे 0 का उल्टा क्या लिखेंगे 1/0 लिखेंगे, तो ये क्या होगा इन्फिनिटिव हो जाएगा। ये आ गया क्या बच्चों इन्फिनिटिव आ गया। अब देखो बच्चों कोट क्या करना है, tan का उल्टा क्या होता है कोट होता है, तो tan 0 क्या है 0 है, तो 0 का उल्टा क्या होगा 1/0, ये क्या होगा बच्चों इन्फिनिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/3 का उल्टा क्या होगा √3/1, इसको क्या लिखेंगे √3 लिखेंगे। और देखो बच्चों 1 का उल्टा करेंगे क्या होगा 1 होगा। और यहाँ पे देख लीजिए ठीक है tan 60 की वैल्यू कितना है, यहाँ पे क्या है tan 60 की वैल्यू √3 है, √3 का उल्टा क्या होगा यहाँ पे 1/√3 होगा। ठीक है। और लास्ट में देख लीजिए tan 90 की जो वैल्यू है वो कितना है इन्फिनिटिव है, तो इसको हम क्या लिखेंगे इन्फिनिटिव अपॉन क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो ये क्या होगा ये आपकी जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी बच्चों 0 आएगी। ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको टेबल एकदम सिस्टमेटिक वे में इजी वे में आपको बनाना है। उम्मीद करता हूं ये जो टेबल आपको सिखाया हूं अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छे तरीके से समझ में आए तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी जो मेन शुरुआत होने वाले बच्चों वही का इंतजार करो, एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 में हम लोग क्या सीखेंगे, जो टेबल सीखे हैं इसके अकॉर्डिंगली वैल्यू कैसे रखेंगे, वैल्यू पुटअप कैसे करेंगे, सारी चीज आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और सारी चीज आप यूं सीख सकते हैं। क्योंकि जो तैयारी चल रहा है वो तैयारी किसकी चल रहा है बच्चों, जीत की चल रहा है। तो चलिए सीधा हम आगे चलते हैं। ओके सब सही है। तो देखो बच्चों अभी जिसका हम इंतजार कर रहे थे ना वहीं पे आ चुके हैं। ठीक है। तो चलिए सीधा हम आगे सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.2, एक्सरसाइज 8.2 पे भी हम लोग आ गए हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 8.2 में क्या हमको करना है, कुछ भी नहीं करना है। जो हम एक टेबल सीखे हैं ना इस टेबल को देख के आपको क्या करना है भाई, वैल्यू ही पुट अप करना है ना। तो चलिए सीधा हम यहां पे देख लीजिए, यहां पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसका सॉल्यूशन मैं स्टार्ट करता हूं।
साइन 60 की जो वैल्यू होता है, आप टेबल में एक बार देख के मैं बताता हूँ, देख लीजिए साइन 60 की वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो यहाँ पे रख दीजिए टेबल से देख के √3/2 इंटू cos 30 की क्या वैल्यू होती है, देख लीजिए cos 30 की जो वैल्यू होती है वो कितना है, √3/2 है। यहाँ पे रख दीजिए √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होता है 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है, ये होती है 1/2। यहाँ पे देख लीजिए cos 60 की जो वैल्यू है कितना है 1/2। अब देखो बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा बच्चों, √9 होगा। √9 का रूट निकालेंगे कितना होगा 3/2 जा कितना होगा 4 प्लस में 1 1 जा 1 2 2 जा 4। अब यहाँ पे देख लो बच्चों इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे क्या होगा 4 और 4 का एलसीएम लेंगे 4 और 4 सेम है, ऊपर वाले 3 एज इट इज लिख दीजिए प्लस में 4 4 सेम है 1 एज इट इज लिख लीजिए। अभी देखो बच्चों आपका क्या है 3 और 1 ऐड कर दीजिए 4 कितना है 4 4 1 जा 4। तो फाइनली जो आपका आंसर आया इसका कितना आंसर आया है 1 आंसर आया है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपको सोल्व करना है बच्चों, इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो अभी बच्चों सीधा हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया गया है वो आपको देखना है। देख लीजिए यहाँ पे क्या है 2 tan स्क्वायर 45 है, cos 30 डिग्री है, माइनस साइन स्क्वायर क्या है 60 डिग्री है। देखो बच्चों क्वेश्चंस में आपको क्या करना रहेगा भाई, डरना नहीं है, क्योंकि जो हमारा तैयारी चल रहा है ना एकदम जीत की चल रहा है। देखो बच्चों इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 इंटू यहाँ पे tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तो tan 45 की वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा लीजिए, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री है, कितना है cos स्क्वायर 30 डिग्री है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो cos 30 की जो वैल्यू लाया वो कितना है, यहाँ पे टेबल में देख लीजिए cos 30 की जो वैल्यू है कितना है √3/2। यहाँ पे देख लीजिए cos 30 की वैल्यू क्या रखेंगे √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन 60 की जो वैल्यू होती है √3/2 है और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए। अब आप टेबल में आ जाइए, साइन 60 की वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू क्या है देख लीजिए √3/2, और यहाँ भी जो मैं लिया हूँ वो क्या है √3/2। अब देखो बच्चों यहाँ पे 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 1 होगा, प्लस में √3 का स्क्वायर क्या होगा √9 का रूट निकालेंगे क्या होगा 3/2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा बच्चों √9 को क्या लिखेंगे 3/2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। अब देखो बच्चों 2 प्लस में 3/4 प्लस में और 3/4 क्या है माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये जो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0 में 2 ऐड कर दीजिए कितना होगा 2 हुआ। तो बच्चों ए आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों अभी चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे दिया है cos 45, तो cos 45 की वैल्यू रखेंगे क्या 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू, cos का उल्टा होता है क्या sec, cos 30 की वैल्यू होता है √3/2, तो इसका उल्टा क्या होगा 2/√3। ठीक है, अब देख लीजिए आगे क्या होगा, प्लस में साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, साइन 30 की वैल्यू क्या होता है 1/2, तो कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगा उसका उल्टा करें 2/1, एक कितना हुआ 2। अब देख लीजिए यहाँ पे ऊपर वाला एज इट इज लिख लीजिए 1/√2 अपॉन ये दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए कितना होगा √3। अब यहाँ पे देख लीजिए √3 क्या है सेम है, तो ऊपर वाले एज इट इज लिख दीजिए 2, और यहाँ पे देखिए 2 में √3 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 2√3। अब देखो बच्चों आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1/√2 ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लेके जाएंगे तो क्या होगा नीचे वाले टर्म्स ऊपर हो जाएंगे, क्या होंगे √3/2 प्लस 2√3। ठीक है, अब देखो बच्चों आपको क्या करना है √3 में 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना होगा √3/, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए √2 इंटू 2 प्लस 2√3। ठीक है, अब देखो बच्चों आपको क्या करना है यहाँ पे चलिए √3/2 में √2 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 2√2 प्लस में 2√3 में 2 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 2√6 हो गया है ना। अब देखो बच्चों आगे आपको क्या करना है, इसका क्या करना है रेशनलाइजेशन करना है, क्या करेंगे रेशनलाइजेशन। हाँ आपने पढ़ा हुआ क्लास 9th में
कोई भी रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। रेशनलाइजेशन करने के लिए देखिए सिंपल सा फंडा है, ये प्लस वाले नंबर्स है तो हम इसको क्या कर देंगे माइनस में 2 बार एज इट इज लिख लेंगे। क्या लिखेंगे 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2 क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। अब देखो बच्चों ये दोनों का क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 इंटू 2√2 माइनस 2√6 है ना बच्चों, प्यारे बच्चों। अब देखो बच्चों आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का आपने तो फॉर्मूला पढ़ा ही होगा भाई, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, फटाफट कमेंट में लिखो, a स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है तो 2√2 का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस 2√6 का क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब देखो बच्चों आगे आपको क्या करना है वो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है 2√2 में √3 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 2√6। ठीक है, माइनस है तो माइनस 8 इजी लिख लीजिए, 2√6 में √3 से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 2√18 अपॉन यहाँ पे देखिए 2√2 का स्क्वायर है, क्या है 2√2 का स्क्वायर। अब देख लीजिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 लिख लेता हूं और √2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, √2 का स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा कितना होगा यहाँ पे 6 होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 2√6 माइनस √18 को हम क्या लिख सकते हैं, √18 को क्या लिख सकते हैं √9 इंटू 2 लिख सकते हैं और इसको हम रूट निकालेंगे तो कितना लिखेंगे 3√2 लिखेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हुआ 2√6 माइनस यहाँ पे कितना है 2√18 है और √18 को क्या लिख सकते हैं 3√2 और 3 2 ये कितना हो जाएगा 6√2 हो जाएगा अपॉन 4 2 जाए कितना हुआ 8 माइनस 6 4 जाए कितना होगा 24, ये कितना होगा 24। अब देखो बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिए 2√6 माइनस 6√2 अपॉन ये दोनों को माइनस कर लीजिए बच्चों, माइनस करेंगे तो कितना होगा -16 आएगा, क्या आएगा -16 आएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है माइनस में टर्म्स नहीं रहते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ये दोनों में क्या करेंगे कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, क्या लेंगे -2 कॉमन लेंगे, -2 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या होंगे माइनस में √2 तो ऑलरेडी ले लिया हूँ, कितना बचा √6 अपॉन ये कितना है आपका -16 आया। अब देखो बच्चों माइनस से माइनस क्या कर दीजिए कैंसिल कर दीजिए और 2 8 जाए कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और फाइनल जो आपका आंसर आया है वो कितना है 3√2 माइनस √6 अपॉन 8 आया है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से बच्चों ये आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, बहुत आसान है, इजी वे में आपको करना है। तो बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए।